हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर तथा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तुलना। जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था इंडक्शन मोटर, तीन फेज इंडक्शन मोटर। तीन फेज इंडक्शन मोटर में अपन ने देखा था कि उसके पार्ट्स के अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं, उसके भाग होते हैं। मुख्य भागों में अपन ने देखा था एक स्टेटर होता है, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर, एक होता है अंदर रोटर। तो जो रोटर है उस रोटर के जो प्रकार अपन ने पढ़े थे उसमें देखा था कि रोटर जो है मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल स्क्वायरल केस, एक होता है डबल स्क्वायरल केस और एक तीसरा होता है वाउंड रोटर। तो इस प्रकार जो रोटर है उस रोटर के प्रकार के आधार पर, रोटर के प्रकारों के आधार पर जो है तीन फेज इंडक्शन मोटर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में। किस आधार पर? रोटर की बनावट के आधार पर। रोटर की बनावट के आधार पर दो भागों में इंडक्शन मोटर को बांटा गया है। तो एक प्रकार का होता है स्क्वायरल केज रोटर और एक होता है वाउंड रोटर। तो दोस्तों वाउंड रोटर मतलब वाउंड रोटर से जो मोटर बनेगी उसको अपन बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यानी कि ऐसी मोटर जिसके अंदर वाउंड प्रकार का रोटर हो, वाइंडिंग किया हुआ रोटर हो, वो क्या होगा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहलाएगी। वो मोटर क्या कहलाएगी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और एक वो मोटर जिसके अंदर स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर है, एक वह मोटर जिसमें स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर है, वह क्या कहलाती है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो इस प्रकार दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जो तीन फेज इंडक्शन मोटर है, तीन फेज इंडक्शन मोटर वो मुख्यतः स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो सकती है या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज देखो दोस्तों, नाम से ही समझो आप लोग। स्क्वायरल केज मतलब इसका जो इस मोटर का, इस इंडक्शन मोटर का जो रोटर होगा वो कैसा होगा? स्क्वायरल केज प्रकार का होगा। अब वो सिंगल केज हो सकता है और डबल केज हो सकता है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, अब देखो दोस्तों ध्यान दो, स्लिप रिंग अपन कौन सी मोटर में इस्तेमाल करते हैं? जिसमें वाउंड रोटर प्रयोग किया गया हो, उस मोटर में अपन स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं। वह प्रेरण मोटर जिसके अंदर रोटर जो है वो वाउंड रोटर हो। कौन सा रोटर हो? वाउंड रोटर। उन वाइंडिंग को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि उन वाइंडिंग को अपन शाफ्ट में लाके तीन स्लिप से जोड़ लेते हैं, तीन स्लिप से जोड़ते हैं, इसीलिए इस मोटर का नाम क्या पड़ता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इस प्रकार से जो तीन फेज इंडक्शन मोटर है वो मुख्यतः स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर होती है और एक होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो आज जो है दोस्तों इस क्लास में अपन इन दोनों में तुलना पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इन दोनों का, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो चलो फर्स्ट पॉइंट देखो। फर्स्ट अपन देखते हैं कि रोटर, इन दोनों मोटर में अपन रोटर की तुलना करते हैं। तो दोस्तों रोटर इसमें क्या होता है? इसमें रोटर होता है स्क्वायरल केज प्रकार का, पिंजरा प्ररूपी, यानी कि जिसके अंदर इसमें क्या होता है? रोटर में तांबे या एल्यूमिनियम, तांबे या एल्यूमिनियम की लघुपतित छड़ें प्रयोग होती है। तो दोस्तों यहां अपन क्या काम में लेते हैं? रोटर में तांबे या फिर एल्यूमिनियम की छड़ें होती है, उन छड़ों को अपन जो रोटर है उसके अंदर स्थापित करके दोनों तरफ से जो है छल्लों से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, लघुपतित कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यहां जो रोटर है, यहां वाला रोटर क्या होता है? वाइंडिंग किया हुआ रोटर होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर होता है। तो यहां पे स्टेटर पोलों के समान, स्टेटर पोलों के समान वाइंडिंग किया हुआ रोटर प्रयोग होता है। तो यहां पे दोस्तों क्या काम में लेते हैं अपन? वाइंडिंग किया हुआ रोटर काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि अपन स्लिप रिंग की बात करें, स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग दोस्तों आपको पता है स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग का कोई प्रयोग नहीं होता। तो यहां पे प्रयोग नहीं होती।
यहाँ पे दोस्तों आपको पता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, नाम ही स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। यहाँ पे ये जो वाइंडिंग किया हुआ रोटर है, वाइंडिंग किया हुआ रोटर, इन वाइंडिंग को अपन बाहर शाफ्ट पे लाकर उनको किससे जोड़ते हैं, स्लिप रिंग से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे स्लिप रिंग प्रयोग होती है, स्लिप रिंग प्रयोग होती है, स्लिप रिंग जो है वो प्रयोग होती है। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क। तो दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो इसका कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क जो है इसका कम होता है। इसमें वाइंडिंग किया हुआ रोटर होता है, इसी वजह से इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो उच्च होता है। साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं अपन, वाइंडिंग किया हुआ रोटर प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जो वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग है, उनको बाह्य प्रतिरोध से भी जोड़ देते हैं। इस वजह से जो है इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। नेक्स्ट देखो दोस्तों स्टार्टिंग धारा, स्टार्टिंग धारा। अब स्टार्टिंग धारा की यदि बात करें दोस्तों, तो स्टार्टिंग धारा जो है इस यहां उच्च होती है, इस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में उच्च धारा लेती है स्टार्टिंग में, और ये जो है निम्न धारा, स्टार्टिंग में निम्न धारा लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये इंपोर्टेंट है एक तरीके से, स्टार्टर। स्टार्टर अपन को पता है दोस्तों, स्टार्टर किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो प्रयुक्त युक्ति है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं। तो यहां पे जो है अपन DOL स्टार्टर, DOL या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कर सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर। यहाँ पे यदि बात करें अपन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, तो यहाँ पे जो है रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर। कौन सा स्टार्टर काम में लेते हैं दोस्तों, रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर। नेक्स्ट देखो, यदि अपन मूल्य की बात करें तो मूल्य इसका कम होगा दोस्तों, मूल्य इसका कम होगा। इसमें रोटर वाइंडिंग भी है और स्लिप भी प्रयोग की जाती है, इसलिए इसका मूल्य क्या होता है, उच्च होता है, उच्च। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यदि अपन ताम्रहानियां या ताम्र सतियां की बात करें, ताम्र सतियों की यदि अपन बात करें, ताम्र सतियां देखो दोस्तों ध्यान दो, ताम्र सतियां क्या होती है, वाइंडिंग में होने वाली सतियां। तो वाइंडिंग सतियां यहाँ पे देखो, रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती, रोटर में क्या होता है, छड़े होते हैं, यहाँ पे रोटर में वाइंडिंग होती है। तो रोटर में वाइंडिंग होने की वजह से ताम्र सतियां यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, कम यहाँ पे अधिक। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यदि अपन रख रखाव का बात करें, रख रखाव, तो रख रखाव यहाँ पे कम ही जरूरत पड़ेगी अपन को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तांबे या एल्यूमिनियम की छड़े हैं, छड़ों की वजह से यहाँ पे रख रखाव की अपन को कम जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों देखो रख रखाव की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोटर में वाइंडिंग भी है प्लस स्लिप रिंग भी है। यहाँ पे रोटर में कुंडलित रोटर है और स्लिप रिंग भी जुड़ी हुई है, इस वजह से यहाँ पे रख रखाव जो है वो अधिक चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तुलना है। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्लिप रिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार्टिंग टॉर्क ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो स्क्वायरल केज की तुलना में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ज्यादा होता है। स्टार्टिंग धारा यहां से शायद ही पूछा जाए, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्टार्टर जो है यहाँ पे ड्यूअल या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर काम में ले सकते हैं। ड्यूअल स्टार्टर जो है अपन 3 HP तक की, 3 या फिर 5 HP तक की सामान्यतः मोटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है अपन 15 से 20 HP तक की मोटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर, देखो दोस्तों रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर यानी कि रोटर के साथ अपन प्रतिरोध जोड़कर स्टार्ट करते हैं इसको। अब रोटर के साथ प्रतिरोध जोड़ने की व्यवस्था दोस्तों इसी में होती है, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग जुड़ी होती है, इसमें स्लिप रिंग जुड़ी होती है, इसीलिए यहाँ पे रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर जो है वो प्रयुक्त होता है इसको स्टार्ट करने के लिए। मूल्य की बात करें तो इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा।
मूल्य जो है इसका कम, इसका उच्च, अधिक होगा मूल्य। क्यों होगा अधिक? मूल्य अधिक इसलिए वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे स्लिप रिंग भी है और कुंडलित रोटर भी है, इस वजह से इसका मूल्य अधिक होगा। ताम्र सतिया यहाँ पे कम होगी दोस्तों और यहाँ पे अधिक होगी। ताम्र सतिया आपको पता है यहाँ पे कुंडलित रोटर अपन काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पे ताम्र सतिया ज्यादा होगी। रख रखाव जो है, रख रखाव भी इसका अधिक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्लिप रिंग है और कुंडलित रोटर है। ठीक है, उतारो इन सबको। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लगातार रेगुलर जो अपनी पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखिए और कोशिश कीजिए कि जो पढ़ाई है वो रेगुलर आपकी चलती रहे, ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स है, ITI के एग्ज़ाम्स हो या फिर आगे इन फ्यूचर कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो, उन सभी में आपको स्टडी का फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।